जय हिंद, वंदे मातरम। आज पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10। शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसका सरल और बोधगम्य रूप से इसके व्याख्यान को समझेंगे। आइए शुरू करें। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करनी कर करई लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहुधनऊ तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस की नहीं गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगकुल केतु। अगला दोहा है। रे नृपपालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आइए अब व्याख्यान को शुरू करने से पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है। यह महाकाव्य रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उनमें से एक कांड बालकांड जो आपकी पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में लिया गया है। कुछ अंश हैं। जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर रचने हेतु देश विदेश के राजा महाराजा राजकुमारों को निमंत्रण देते हैं, तब यही निमंत्रण मुनि विश्वामित्र तक भी पहुंचता है। मुनि विश्वामित्र के साथ रह रहे दोनों भ्राता राम और लक्ष्मण को मुनि आदेश देते हैं कि वे भी उस स्वयंवर में चलने के लिए तैयार रहें। दोनों मुनि के साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा जनक द्वारा स्वयंवर में यह घोषणा की जाती है कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ डालेगा या उस पर डोरी चढ़ा लेगा, उसी का विवाह सीता के साथ संपन्न किया जाएगा। लेकिन उस भरी सभा में कोई भी ऐसा राजा राजकुमार नहीं है जो उस शिव के धनुष को हिला तक पाए। तब मुनि विश्वामित्र के आदेश पर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर राम उस शिव के धनुष के पास पहुंचते हैं और उस शिव के धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाते हैं। और जो ही वह उस पर डोरी चढ़ाने का प्रयास करते हैं, त्यों ही वह शिव धनुष भीषण गर्जना के साथ टूट जाता है। जब यह गर्जना तपस्या कर रहे मुनि परशुराम जी के पास पहुंचता है, तब वे क्रोध में तिमतिमाकर उस सीता स्वयंवर की ओर भागे हुए चले आते हैं। और उस स्वयंवर में पहुंचकर वे राजा जनक और भरी सभा में बैठे राजा राजकुमारों को क्रोध की दृष्टि से देखते हैं और उन सभी से प्रश्न करते हैं कि इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है। उसे इस समाज से, इस सभा से अलग करके मेरे सामने रखा जाए, नहीं तो सभी के सभी राजा महाराजा मारे जाएंगे। इस प्रकार से जब वह घोषणा करते हैं, क्रोध में तिलमिला जाते हैं, तब उनके इस क्रोध से सभी राजा महाराजा और यहाँ तक कि राजा जनक भी भय से कांप जाते हैं। तब यह देख उस भरी सभा में मृदुवाणी के साथ राम परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धन भंज निहारा। हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजन करने वाला, होई को एक दास तुम्हारा। होई होगा कोई एक दास ही तुम्हारा, अर्थात जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, इसका भंजन किया है, वह कोई न कोई आप ही का कोई एक सेवक होगा, आप ही का कोई दास होगा। आए सुकाह कही किन मोही। फिर राम कहते हैं कि कहे जो कुछ भी, किन मोही, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप मुझसे, मोही मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। और यह सुनकर जो मुनि परशुराम जी वहाँ पर हैं, वो गुस्से में तिलमिला जाते हैं और बोलते हैं कि जो, और मुनि जी क्रोध में बोले
सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक तो वह है जो क्या करे, सेवकाई करे, जो कभी गलत कार्यों में लिप्त न हो, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करे, वही सेवक है। अरि करनी करी करई लड़ाई, और जो अरि करनी करेगा, अर्थात अरि का अर्थ है शत्रु, जो शत्रुता करेगा उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ेगी। करई लड़ाई अर्थात उसके साथ लड़ाई ही करनी पड़ेगी। जो सेवक है वो तो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो हमेशा सेवकाई करेगा, आज्ञा का पालन करेगा, और जो शत्रुता करेगा उसके साथ तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। ऐसा परशुराम जी राम से कहते हैं। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे सुनो राम, जिसने भी शिव को धनुष को तोड़ा है, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा क्या है, रिपु है, शत्रु है, वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु होगा, जिसने भी शिव को धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जहीं सब राजा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि उसे उस समाज से, अर्थात इस भरी सभा से अलग कर दिया जाए जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा महाराजा और राजकुमार जो भी बैठे हैं सब राजा यहाँ पर मारे जाएंगे। मुझे इतना क्रोध आया हुआ है कि मेरे क्रोध से कोई भी नहीं बच पाएगा, सब के सब मारे जाएंगे। ऐसा परशुराम जी भरी सभा में घोषणा करते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं मुनि के वचनों को, अर्थात परशुराम के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हैं और बोले परशु धरई अवमाने, और बोलते हैं किससे, परशुधरऊ अर्थात फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी से उनकी अवमानना करते हुए, उनकी बात को नकारते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुधनुई तोरी लड़काई, हमने बहुधनुई बहुत से धनुषों को तोड़ा है, लड़काई में लड़कपन में, हमने बहुत से लड़कपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है, अर्थात बचपन में हमने कई धनुष तोड़े। कबहू ना असी ऋषि ऋष की नहीं गोसाई, और कभी भी असी ऋष अर्थात तुम्हें क्रोध नहीं आया गोसाई जी, अर्थात परशुराम जी, तुम्हें हमने बचपन में कई ऐसे धनुष तोड़े पर तुम्हें ऐसे कभी भी गुस्सा नहीं आया। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर ममता, ऐसी क्या ममता तुमने बांध रखी है, ऐसी क्या ममता है तुम्हारी इसी धनुष पर। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और यह सब सुनकर, लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुकुल के केतु अर्थात भृगुकुल में जन्मे परशुराम जी को भृगुकुल केतु कहा है, तो यह सुनकर वो रिसा जाते हैं, अर्थात वो नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण से, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजा के लड़के, काल बस बोलत, तू काल के बस में बोल रहा है, अर्थात तेरी मृत्यु अति निकट है, मैं कुछ ही समय में मैं तेरी हत्या कर दूंगा, तो ही न संभार, और तू संभल कर भी नहीं बोल रहा है, तेरे मन में जो आ रहा है तू मुझसे बोले जा रहा है अनाप शनाप। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, और धनु ही सम, तू इस धनुष को, शिव के धनुष को, मेरे आराध्य देव शिव के धनुष को, मेरे प्यारे धनुष को तू कहता है कि इस धनुष के समान है, अर्थात आम धनुष को समझ रहा है, जो तूने बचपन में तोड़े उन्हीं धनुष के समान इस धनुष को समझ रहा है, जो कि त्रिपुरारी धनु है, त्रिपुरारी शिव के धनुष को तू एक आम धनुष समझ रहा है। विदित सकल संसार, और इस त्रिपुरारी धनुष को अर्थात इस शिव के धनुष को सारा संसार जानता है कि यह बहुत शक्तिशाली धनुष है और यह मेरा प्रिय धनुष है और मैं मेरे आराध्य शिव का यह धनुष है, तो जिसने भी इस धनुष को तोड़ने का साहस किया है वह मेरे सामने आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या थी और आगे की व्याख्या अब देखेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हंसकर कि हमने ऐसा जाना है, ऐसा समझा है, सुनहु देव सब धनुष समाना, मेरे जानकारी में तो यह है कि हे देव, हे परशुराम जी, हे मुनि जी, कि सभी धनुष क्या हैं, समान हैं।
का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति, क्या लाभ और क्या नुकसान होगा हमारा इस धनुष को तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे धोखे से नया समझ लिया, इसलिए इसको छू दिया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और इसको राम ने धोखे से इसको नया समझा और राम जी ने इसको क्या किया, छुआ और यह टूट गया। रघुपति न दोषु, और राम का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कत रोसु, और हे मुनि जी, ऐसा तो कोई पाप किया ही नहीं, ऐसा कोई गलत किया ही नहीं, तो आप बिना कारण ही क्या कर रहे हैं, रोष कर रहे हैं, बिना कारण ही नाराज हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। भोले चिते परसु की ओरा, और फिर क्या करते हैं, मुनि बिनु काज करई कतरोसा, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, फिर क्या है, बोले चिते परसु की ओरा, फरसे की ओर देखकर मुनि जी अर्थात परशुराम जी गुस्से में देखकर बोलते हैं, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा, रे सट, हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मेरे बारे में तू नहीं जानता है मैं कितना खतरनाक हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैंने कई कई क्षत्रियों का संहार किया है, मैंने सहस्त्रबाहु जैसे राजा का संहार किया है, तो तू मेरे बारे में नहीं जानता है। बालक बोली बधो नहीं तोई, बालक समझकर अभी तक बध नहीं किया है, बधो नहीं तोई, नहीं तेरा अभी तक बालक समझकर तेरा मैंने बध नहीं किया है, तेरी हत्या नहीं करी है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू केवल मेरे को मुनि जानता है, एक साधारण सा मुनि समझ रहा है, बस तू मेरे बारे में नहीं जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति को ही हूँ, अति अर्थात बहुत ही ज़्यादा क्रोधित रहने वाला व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कोई, मैंने क्या किया, अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को, इस पृथ्वी को भूप बिनु, राजाओं के बिना कर दिया, अर्थात भूमिहीन कर, अर्थात इस पूरे संसार को मैंने राजाओं से हीन कर दिया। विपुल बार मही देव निदेनी, और विपुल बार कई बार मैंने मही को, पृथ्वी को, देव ने देनी, ब्राह्मणों को दान दे दिया। ऐसा कहते हैं परशुराम जी, लक्ष्मण से बताते अपने बारे में। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु को क्या कर दिया, उसका भी संहार तक कर डाला। परशु बिलो की महिप कुमारा, और परशु बिलो, परशु की ओर देखकर, हे राजा के लड़के, ये देख महिप कुमारा, महिप कुमार कहते हैं लक्ष्मण क्यों, वो कहते हैं अपने फरसी की ओर दिखाकर उसको डराते हुए कहते हैं परशुराम जी। आगे, मातु पितु जन सोच बस करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। मातु पितहि जनी सोच बस, हे राजा के लड़के, मही किशोर, पहले तो ये जानेंगे मही किशोर का अर्थ है कि राजा के लड़के, हे राजा के लड़के, तू माता पिता, अपने माता पिता को सोच में मत डाल, अर्थात चिंता में मत डाल, क्योंकि मैं तेरी यदि हत्या कर दूंगा तो तेरे माता पिता चिंतित हो जाएंगे। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, और जो मेरा परशु है, अर्थात जो फरसा है, जो कुल्हाड़ा है, वो क्या है, बहुत ही घनघोर है, बहुत ही कठोर है, निर्दयी है। गर्भन के अर्भक दलन, जिसके टंकार से जब यह गर्जना करता है, जब मुझे गुस्सा आता है, तो गर्भन के अर्भक दलन, जो गर्भ में पल रहे बच्चे तक कि इसमें इसकी टंकार से मृत्यु हो जाती है। तो हे राजा के लड़के, तू सोच, अपने माता पिता को सोच में मत डाल, चिंता में मत डाल, और मुझसे संभल कर बात कर। तू मेरे बारे में जानकारी ले कि मैंने क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, और इस ब्रह्मांड, इस धरती को कई बार मैंने राजाओं से हीन कर दिया है, ठीक है, और साथ साथ में मैंने कई बार राजाओं को इस धरती से हीन करते हुए इस धरती को ब्राह्मणों तक को दान कर दिया है, और मैंने सहस्त्रबाहु जैसे राजा, शक्तिशाली राजा का संहार किया हुआ है। तो ऐसा मैं क्या हूँ, ऐसा मैं राजा हूँ, ऐसा मैं मुनि हूँ, ऐसा अपने बारे में परशुराम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और डराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की आइए आप तीसरी चौपाई को देखें और तत्पश्चात इसके व्याख्यान को समझेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन
फूकी पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहों रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। फिर है दोहा, जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोला गिरा गंभीर। आइए इसकी व्याख्या को समझें। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी अर्थात हंसकर लक्ष्मण बोले मृदुबानी, मृदुबाणी में बोलते हैं। जब परशुराम जी उनको डराते हैं, धमकाते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि मैंने सहस्रबाहु जैसे राजा को मार गिराया, मैंने धरती को राजा विहीन कर दिया, क्षत्रियों का संहार किया। इस प्रकार से कई उदाहरणों के साथ जब परशुराम जी लक्ष्मण को अपने बारे में बताते हैं, तो उनकी अपने खुद का जब वो अपना बड़ा प्रशंसा करते हैं, तो इस बात पर लक्ष्मण जी बड़े व्यंग करते हैं, हंसते हैं मनी मन और कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनि, हे परशुराम जी, मैंने तो आपको महाभट माना है, अर्थात बहुत ही बुद्धिशाली माना है, आपको महाशक्तिशाली माना है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, और आप पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखाव कुठारू, मुझे आप क्या कर रहे हो, कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, अर्थात फरसे को बार बार मुझे दिखा रहे हो, मुझे डराना चाहते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और ऐसा चाह रहे हो कि जैसे एक ही फूक में पहाड़ को उड़ा दें। इस प्रकार से आप मुझे डरा रहे हो कि मुझे आपने क्या समझा है कि बिल्कुल इतना नाजुक और कमज़ोर समझा है कि एक ही फूक में आप पहाड़ को उड़ा दोगे, जो संभव ही नहीं है। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि यहाँ पर कुमड़ बतिया कोई भी नहीं है। कोई भी कुमड़ बतिया एक पौधा है जिसे छूने से वो छुई मुई के भांति जो क्या मुरझा जाता है या वो मर जाता है एक प्रकार से। जे तर्जनी देखी मर जाएं, कि ऐसा कोई भी नहीं है, कोई कुमड़ बतिया नहीं है कि जिसे आप अंगुली दिखाओ। तर्जनी अंगुली है तो उस अंगुली दिखाने पर जो क्या हो जाए, मुरझा जाए। अर्थात आप ऐसे डरा रहे हो कि जैसे फूंक मार के पहाड़ उड़ा दो, ऐसा समझ रहे हो मेरे को कि आप एक तर्जनी दिखाओ और मैं मर जाऊं, डर जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी से व्यंग करते हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जो कुठारू है, कुल्हाड़ा है, देख लिया है, सरासन धनुष भी देख लिया है और बाण भी देख लिया, अर्थात धनुष बाण और कुठारू आपका कुल्हाड़ा फरसा देख लिया है। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, और मैंने जो कुछ भी अभी तक कहा है वो अपने अभिमान में कहा है, मैंने कोई गलत नहीं कहा है, सत्य ही कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, कि हे भृगु के सुत अर्थात हे भृगुवंश में जन्मे, समुझ जनेऊ बिलोकी, मैंने सब कुछ जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, और मैंने तुम्हारी जनेऊ को बिलो की अर्थात देख लिया है। तुम्हारे जो जनेऊ आपने पहना हुआ है वो भी देख लिया है, अर्थात मैं जान चुका हूँ कि तुम ब्राह्मण हो। जो कुछ कहो सहूं रिस रोकी, और जो कुछ भी मैं अभी तक कह रहा हूँ वो अपने गुस्से को क्रोध कर, उस अपने रिस को अर्थात गुस्से को रोक कर और सहकर कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और उसी प्रकार से उनका जो सामना हुआ परशुराम जी से, और वो भी अत्यंत कोही थे अर्थात क्रोधी थे, तो दोनों का आमना सामना यहाँ पर हुआ है। आइए फिर आगे जानते हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, अपने प्रताप के बारे में बताते हैं कि अपने कुल के बारे में, अपने गुणों के बारे में, अपने वंश के गुणों के बारे में, कि सुर महिसुर अर्थात सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन अर्थात हरि के जन अर्थात जो प्रभु के भक्त हैं, अरु और गाय, तो देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर भी कभी भी हम आक्रमण नहीं करते हैं, इनसे हम कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, इनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि
बधें पाप अपकीर्ति हारें। और यदि हम इनको क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, किनकी, सुर की, महिषुर की, हरिजन की और गाय की, अर्थात देवता, ब्राह्मण, प्रभु के भक्तों की और गाय की यदि हम हत्या कर दें तो हम सबको हमको क्या लगता है, पाप लगता है और अपकीर्ति हारें। और यदि हम इनसे हार जाएं लड़ाई करने और हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, ठीक है, हमारे समाज में हमारी कीर्ति क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। मारता हूँ पाप रही तुम्हारे, और तुम, फिर कर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम हमें मारोगे भी तो हम आपके पापरी अर्थात पैर को ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन हैं, जो तुम्हारे गुस्सा आता है परशुराम जी को, तो लक्ष्मण जी कहते हैं उनके व्यवहार के बारे में परशुराम जी के, कि तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारे जो वचन हैं वो क्या है, करोड़ों कठार के समान है, बहुत ही कठोर हैं, निर्दयी वचन है आपके। व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा, और तुमने तो व्यर्थ ही क्या रखा है, धनुष बाण और कुठार को रखा है, धनुष बाण और कुल्हाड़े फरसे को रखा हुआ है, इसकी तो आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपके तो वचन ही इसके लिए काफ़ी हैं, इतने कठोर हैं, इतने निर्दयी आपके वचन हैं। इस प्रकार से व्यंग करते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को, ठीक है। जो बिलोक, फिर है दोहा, जो बिलोक की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोला गिरा गंभीर। जो बिलोक की अनुचित कहूँ, जो देख कर मैं अनुचित, मैंने कुछ गलत कहा है और मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो देखकर तुम, कुछ भी तुम्हें ऐसा लगा, देखकर ऐसा लगा कि मैंने कुछ आपको अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा करें। हे महामुनि, आप धैर्य को धारण करें। हे परशुराम जी, आप धैर्य को, महाभट हैं, महाज्ञानी हैं, आप धैर्य को धारण करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, यह सुनकर लक्ष्मण जब व्यंग करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो तब यह सुनकर सरोस गुस्से के साथ भृगु वंश के मणि के समान, भृगु वंश मणि, भृगु के वंश के मणि के समान जो कौन है, परशुराम जी हैं, यह सुनकर बोले गिरा गंभीर, उनकी वाणी क्या हो जाती है, गुस्से में आवाज़ उनकी दब जाती है, आवाज़ बैठ जाती है और बहुत ही गुस्सा आ जाता है उनकी वाणी में, क्रोध की ज्वाला निकलने लग जाती है। तो इस प्रकार से आज की यह व्याख्या थी। अगले व्याख्याओं के लिए, अगले चौपाइयों के लिए अगली वीडियो में आप आएँ और उसको अवश्य देखें। आज के लिए धन्यवाद।